हेलो बच्चों, नमो बुद्धाय। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ जो स्कूल के बच्चे हैं या जो कॉलेज के जो बच्चे हैं उन बच्चों की कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जिससे ये साफ साफ पता चलेगा कि वो बच्चे अपने माता पिता से अब दूर हो गए। आप कहते कितने भी ज़्यादा हो कि मैं मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं मम्मी पापा के लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, बट ये वीडियो एंड तक देखने पर आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दूर हो गए अपने मम्मी पापा से। होता यह है कि जो माँ आपको गर्भ में 9 महीने तक रखती है तो उसे नहीं पता होता कि ये बच्चा जो जन्म ले चुका है यही कुछ समय बाद इतना बदल जाएगा कि मुझसे ही दूरियां बना लेगा। सबसे पहली आदत आपकी कि अब आप उसी माँ के पैर नहीं छू सकते। आपको मैं एक चैलेंज देता हूं कि आप लगातार 9 दिन तक अपने मम्मी के अपने पापा के पैर पढ़कर घर से निकला करो। स्कूल कॉलेज डेली सुबह उठो, रोज पैर पढ़ो उन दोनों के, मम्मी के पापा के, और फिर आप स्कूल या कॉलेज जाके दिखाओ। चैलेंज दे रहा हूं, आप नहीं कर पाओगे। आप 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन करोगे, चौथे दिन आपके मन में बात आएगी कि यार अब तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, आप नहीं कर पाओगे, स्वाभाविक नहीं कर पाओगे। आप नव दुर्गा में जो माताजी अभी आई हैं भारत देश में, जगह जगह पंडालों में जो माताजी बिठाई जा रही है, उनके पाँव पड़ना आप पाँव पड़ना समझते हैं, लेकिन घर में जीती जागती माता के पैर पड़ना आज बाइकआउट हो गया उनका। हम हमारी ही माँ के पैर क्यों नहीं पढ़ पा रहे, हम हमारे ही पापा के पैर क्यों नहीं पढ़ पा रहे। कुछ बच्चे कहेंगे हम पढ़ते हैं। देखिए, आप पढ़ते जरूर है लेकिन किसी विशेष अवसर पे या विशेष त्योहार पे या विशेष समय पे ही पढ़ते हैं। मैं डेली की बात कर रहा हूँ। आप डेली पढ़ करके दिखाओ 9 दिन तक, असंभव है। दूसरी बात, पैर दबाना। आजकल के कुछ मॉडर्न जमाने के बच्चे ऐसे हो गए कि अब माता पिता के पैर दबाने से उन्हें संकोच होता है। दबाएंगे, ऐसा नहीं, दबाते हैं, लेकिन तभी जब मम्मी पापा कहेंगे। मम्मी ने कहा बेटा दबाओ तो पहुंच जाएंगे दबाने, पापा ने बोला बेटा पैर दबाओ तो पहुंच जाएंगे दबाने। बहुत आज्ञाकारी बच्चे दबाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट। अगर पापा आपसे कह दे कि बेटा पैर दबाना जरा, मेरे पाँव दुख रहे हैं, तो आप दबाने बैठोगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पापा सो गए, उसी दौरान अगर सो गए तो पता है आप क्या करोगे? आप देखोगे पापा तो सो गए, चलो अपन सो जाते, छोड़ दोगे आप। और अगर पापा जग रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मान लीजिए पलंग पे लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं, और पापा ने बोला ले बेटा थोड़ा सा पाँव दबा देना है, तो आप पापा अगर मोबाइल में खो गए हैं पिक्चर देखने में, और आपको अगर दबाते दबाते अगर 10 मिनट हो गए, तो आप पापा से कहेंगे पापा हो गया क्या, और दबाऊं क्या? देखना आप पिंच करोगे। पापा ने बोला बेटा थोड़ा सा और दबा देना है, तो आप और दबाओगे। और जब आप देखोगे कि मेरे पापा तो पिक्चर देखने में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए, तो आप पापा को 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद चिमटी खोलोगे और ये कहोगे पापा हो गया क्या, पापा हो गया क्या। अगर आपके पापा आपसे कहते कि बेटा पैर पे खड़े हो जा, तो आप 10, 15, 20 मिनट बाद पापा को बोले पापा हो गया क्या। अरे भाई, जो बाप तुम्हारे लिए 14 घंटे खड़े रहकर काम पे से लौटा है, तुम 14 मिनट सलंग तक उनके पैर नहीं दबा पा रहे हो, बार बार उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। पापा हो गया क्या, पापा हो गया क्या, पापा हो गया क्या। ऐसा क्यों हो रहा है ये बताओ, ठीक है नहीं। तीसरी आदत बताता हूँ मैं आपको, साथ सोना। जो बच्चे अब स्कूल में जा रहे हैं या जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पापा अगर पलंग पे सो रहे हैं, रात को काम धंधे पे से लौट के आए हैं, सो रहे हैं, तो आप चैलेंज ले लो, आप अपने पापा के पास पलंग पे जाके आप उनको सीने से लगा के नहीं सो पाओगे, शर्त ले लो। अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा ही है। कुछ बच्चे हैं जो कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे से जो अपने पापा के पास उनको गले से लगाकर चिपक कर नहीं सो पाओगे, शर्त ले लो। चौथा पॉइंट, गले लगाना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब इस उम्र में आके अपने पापा को गले नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। आप नोटिस करना इस चीज को, आप गले नहीं लगा सकते। छठवां पॉइंट, 5वां पॉइंट, आप अपने पापा को बात बात पे हर चीज के लिए थैंक यू नहीं बोल सकते। आप अपनी मम्मी को हर काम के लिए थैंक यू नहीं बोल सकते। खाना खाया थैंक यू नहीं बोल सकते। मम्मी ने कपड़े धोए थैंक यू नहीं बोल सकते। मम्मी ने अगर दिन भर में 24 काम किए, 25 काम किए, तो आप एक बार भी थैंक यू नहीं बोल सकते। मम्मी कितना भी काम कर ले, आपके मुंह से थैंक यू नहीं निकलता। पापा कितना भी काम कर ले, आपके मुंह से थैंक यू निकलता है, लेकिन किसी खास समय पे, किसी खास विशेष अवसर पे, खास विशेष मौकों पे, खास विशेष त्योहारों पे डेली की बात, डेली थैंक यू नहीं निकलता। वो डेली काम करते हैं, मम्मी आपके लिए डेली काम करती है, पापा आपके लिए डेली काम करते हैं, लेकिन आपके मुंह से डेली थैंक यू नहीं निकलता। कड़वा सच्चाई है। अगला पॉइंट, हिम्मत देना। अधिकतर बच्चे ऐसे हो गए हैं कि अगर उनके पापा दुख या तकलीफ में है और उन्हें पता है, बच्चों को अगर फील हो गया है कि मेरे पापा तकलीफ में है, तो कॉन्फिडेंटली उनके पास जाकर उनके कंधे पे हाथ रखकर पापा को हिम्मत नहीं दे पाएंगे। पापा टेंशन क्या के लिए लेते हो, मैं हूं ना यार पापा, यार अरे पापा फिक्र किस बात की यार, पापा आपने मेरे को बड़ा किया है, अब देखो अब मेरे, अरे तुम पापा छोड़ो यार, टेंशन नहीं मत लो, मैं हूं ना पापा,
आप परेशान मत लो, मैं हूं ना पापा, अरे आप बिल्कुल परेशान मत हो पापा। तो इस तरह से बच्चे हिम्मत नहीं दे सकते अपने पिता को। अधिकतर बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, कुछ देते होंगे। कुछ पॉइंट है पैसों की कीमत। अधिकतर जो बच्चे ऐसे हैं जो अपने पापा मम्मी के पैसों की कीमत नहीं समझते। पैसों की कीमत मतलब स्कूल में पैसे भरे, हाँ भर दिए होंगे, पढ़ाई नहीं करना है। कोचिंग में पैसे भरे, हाँ भर दिए होंगे, कोचिंग में भी पढ़ाई नहीं करना है। मम्मी पापा ने महंगी महंगी कोर्स दिलाया है, स्कूल चालू होता तो नहीं 7-8 हजार रुपए का कोर्स दिला देते हैं, उस कोर्स को हाथ ही नहीं लगाना है, किताब ही नहीं उठाकर पढ़ना है, ना कॉपियों को उठाकर पढ़ना है। कोई पेन दिलाया, कहाँ टूटा पड़ा है, किस तरह से। मम्मी पापा के पैसों की कोई कद्र नहीं रही। मम्मी पापा ने इतने महंगे महंगे खिलौने दिलाए थे, पटके हैं, टूटे पड़े हैं, कोई कद्र नहीं रही, क्योंकि माँ बाप की ही कद्र खत्म हो गई, तो उनके पैसों की कद्र क्यों नहीं खत्म होगी, है कि नहीं? कड़वा सच है। अगला पॉइंट, सेविंग खर्च। कुछ कुछ बच्चों की आदतें बहुत अच्छी होती है कि वो सेविंग करते हैं। मम्मी पापा ने जो भी खर्चे दिए, 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, जो डेली के पैसे दिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेविंग करते हैं। अधिकतर बच्चे तो सेविंग भी नहीं करते, लेकिन जो बच्चे सेविंग कर भी रहे हैं ना, तो वो सेविंग का पैसा भी सिर्फ और सिर्फ शौक पे खर्च हो रहा है। या तो मीशो से ये ऑर्डर किया, या तो अमेजन से ये ऑर्डर किया, या तो ये ऑर्डर किया, या तो वो ऑर्डर किया। 1% भी बच्चे ऐसे नहीं है जो सेविंग को कर करके या तो अपनी स्कूल की फीस भर रहे हैं, सेविंग को कर करके या तो कोचिंग की फीस भर रहे हैं, सेविंग को कर करके या तो अपने लिए कोई किताब लाए हैं, सेविंग को कर करके या तो अपने लिए कुछ चीजें लाए हैं। अधिकतर देखिए, अब आप आर्ग्यू मत करना कि सर हम तो करते हैं। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने सेविंग करी होगी, मैं मानता हूँ, पर मैं डेली के पैसों की सेविंग कर रहा हूँ। अगर मम्मी 10 रुपए रोज देती तो महीने के 300, महीने के 300, साल के 3600। आप बताइए 3600 रुपए क्या आप हर साल जोड़ पाए? अभी तक नहीं जोड़ पाए। तो नहीं जोड़ पाए, इसलिए मैं क्वेश्चन उठा पा रहा हूँ कि आपने 3600 रुपए साल नहीं जोड़ पाए, और 3600 रुपए साल से अपना तो फीस भर पाए, ना कोचिंग की फीस भर पाए, ना कोई किताब कॉपी लेके आ पाए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात हो रही है डेली रूटीन की। अगर आपको एक डेली रूटीन कागज पर बना के दे दिया जाए कि सुबह उठना है इतने बजे, दोपहर स्कूल जाना है इतने बजे, फिर स्कूल से आकर आराम करना है इतने बजे, फिर आपको खेलना है इतने बजे, फिर आपको कोचिंग जाना है इतने बजे, फिर आपको पढ़ाई करना है इतने बजे, एक कागज पे लिख के दे दिया जाए और कहा जाए 1 साल तक इसको फॉलो करो, नहीं कर पाओगे। शर्त ले लो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में बात बात पे जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, बेटा कल इस सब्जेक्ट का टेस्ट है, बेटा कल उस सब्जेक्ट का टेस्ट है, बेटा क्वार्टरली एग्जाम चालू हो रही है, बेटा हाफ ईयरली एग्जाम चालू हो रही है। अधिकांश बच्चे, 95% बच्चे रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक पढ़ाई नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ उन्हें हैबिचुअली जिस टाइम पे सोने की आदत है वो उसी टाइम पे सोएंगे, भले से कितनी भी बड़ी एग्जाम आ जाए। वो रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक जागकर पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई करेंगे लेकिन सिर्फ तब जब बड़ी एग्जाम होगी, मेन परीक्षा आएगी, बोर्ड की जब आखिरी परीक्षा आएगी तब। वो क्वार्टरली परीक्षा को इतना हल्के में ले लेते हैं, हाफ ईयरली में इतनी मेहनत नहीं करते, छोटे छोटे टेस्टों में भी वो मेहनत करना पसंद नहीं करते। ये ऐसी आदत हो गई होगी। लास्ट पॉइंट है तारीफ। एक सबसे कड़वी बात यह है कि जो माँ ने उनको गर्भ में 9 महीने तक रखा था, बच्चे जब भी कोई भी परिवार का फैमिली टुगेदर होगा, फैमिली कोई फंक्शन है या कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है या दोस्त है या कोई भी हो, अपने मम्मी पापा की तारीफ बात बात पे आप नहीं कर सकते। मैं डेली की बात कर रहा हूँ, डेली की, है ना। अब ऑकेशनली की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ कुछ अवसर होते हैं जिसमें आपको मौका मिल पाता है। डेली आप अपने मम्मी पापा की तारीफें किसी के सामने नहीं कर पाते, ऐसा वैसा बिल्कुल नहीं कर पाते। तो देखिए, अगर आप लोगों को मेरे किसी बात का बुरा लगा है तो आप लोगों को गलत कहना मेरी कोई मंशा नहीं थी। बस मैंने मेरी लाइफ में जिस प्रकार के आज तक बच्चे देखे, मैंने ऐसे बच्चों के ऊपर ये वीडियो बनाया है। अब मुझे नहीं पता मेरे वीडियो कौन कौन से बच्चे देख रहे हैं, हो सकता है बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स आपके अंदर है तो प्लीज मेरी बातों को पूरा मत मानना। मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया है जिन बच्चों का आज तक मुझसे पाला पड़ा है। सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इस टाइप के बच्चों के लिए वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई कमी दिखाई देती है, कुछ गलत बातें दिखाई देती है, तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए और मैंने क्या गलत कहा वो बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए। मेरा उद्देश्य केवल और केवल समाज में सच्चाई को फैलाना है, लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने बहुत जगह गंदगी फैला रखी है। कम से कम मेरा एक उद्देश्य है कि मैं लोगों तक अच्छा ही फैला सकूं। थैंक यू। नमो बुद्धाय।